जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशन करा दिया था। आज आप लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, वीडियो को बड़ा न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है उनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ अगर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट निकलती है, ऑप्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसका हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना होगा बेटा। ठीक है, आइए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको केस लिख देता हूँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। देखिए, कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। ठीक है, तो अगर बेटा a1/a2 एंड b1/b2 ये दोनों ए और बी के रेशियो आपस में अगर बराबर नहीं होंगे तो इनको बोला जाता है बेटा कंसिस्टेंट। ये कौन सा होता है, इसको बोलते हैं बेटा कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, इन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट। एक और इनकंसिस्टेंट किसे बोलते हैं बेटा, जब a1/a2 ए का रेशियो बेटा और बी का रेशियो तो बराबर हो, लेकिन जो ए और बी का रेशियो है वो सी के रेशियो के बराबर ना है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा इनकंसिस्टेंट, जिसको हम दूसरा नाम पैरेलल भी बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, एक केस और होता है जिसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। वो क्या होता है कि अगर ए का रेशियो a1/a2, बी का रेशियो b1/b2 और सी का रेशियो c1/c2, ये तीनों आपस में अगर बराबर हो बेटा, तो इस केस को भी हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। वैसे तो इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, लेकिन इस केस में इसे हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 3 केस है, इसको ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। इसके जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। ठीक है, ये इक्वेशन दी है, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है बेटा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है बेटा। ठीक है, ये प्लस का 5 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा 0, ये प्लस का 10 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, वही पुराना फंड आपका कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, एक जो है मार्कर को जुकाम हो गया हमें लग रहा है, चलिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, आइए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला में जो काम है वो हम करेंगे कंपेयरिंग करेंगे दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। किससे, जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयरिंग करेंगे और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सेकंड को सेकंड से क्या कर देंगे बेटा, कंपेयरिंग कर देंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की हम वैल्यू निकालते हैं बेटा। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए a1 की जगह बेटा क्या लिखा है, यहाँ 1 है तो a1 1 हो जाएगा। b1 कितना है बेटा, b1 की जगह भी 1 है कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट b1 बोला जाता है, और c1 यानी कांस्टेंट कितना है बेटा, ये है माइनस का 5। a2 कितना है बेटा, a2 की जगह बेटा 2 है। इसके बाद बेटा b2 कितना है, b2 की जगह बेटा 2 है, और c2 कितना है, c2 की जगह -10 कांस्टेंट है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है बेटा। अब आइए रेशियो इनका निकालते हैं, तो बेटा ये निकालेंगे a1/a2 इज इक्वल टू a1 कितना है बेटा 1, a2 कितना है 2। ठीक है बेटा, इसके बाद b1/b2 b1 कितना है बेटा 1, b2 कितना है 2। देखिए a और b के रेशियो बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम c1 और c के रेशियो को भी चेक करेंगे, यानी c1/c2। c1 कितना है बेटा -5 और c2 कितना है बेटा -10। माइनस से माइनस उड़ गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यानी 1/2। देखिए a b c तीनों रेशियो आपस में बराबर है, तो कौन सा केस है, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट केस होगा तो क्या बनाएगा, हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं बेटा। ठीक, तो यहाँ पर जो ये आ रहा है a का रेशियो यानी a1/a2, b का रेशियो ये दोनों आपस में बराबर है, और c1/c2 ये तीनों रेशियो a b और c के आपस में बराबर है, इसलिए कौन सा केस बोला जाएगा, ये कंसिस्टेंट बोला जाएगा। सो प्यारे बच्चों, आइए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आइए ग्राफ के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कैसे निकालते हैं वो हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो उतना समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, पहले किसी भी वेरिएबल क्या x की वैल्यू, जैसे x मान लीजिए हमने 0 रखा, x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x यहाँ बेटा 0 हो जाएगा, यहाँ 0, y 0 प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये 0 प्लस y हो जाएगा, -5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। इसका मतलब जब x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिली 5।
अब एक बार y बराबर 0 रख के देखते हैं, y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 5। आप चाहे तो रख के चेक कर लेना, ठीक है। तो आप किसी की वैल्यू, चाहे तो दोनों x की वैल्यू रख के देख लीजिए, चाहे तो दोनों y की वैल्यू रख, चाहे एक x की एक y की वैल्यू रख के देख सकते हो, उससे कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से दो ऑर्डर पेयर मिले, एक तो मिला जब x 0 रखा तो y की वैल्यू 5 मिली, दूसरा ऑर्डर पेयर मिला बेटा जब x 5 रखा तो y 0 मिला बेटा, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं x बराबर बेटा 0 रखते हैं, x 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, यहाँ बेटा x 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 10 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा बेटा। अब इधर देखिए ये 0 प्लस 2y हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 से 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी जब x 0 रखा तो y कितना आया 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। अब y की जगह 0 रखेंगे तो x कितना मिलेगा 5, आप चाहे तो रख के चेक कर लेना। तो यहाँ से क्या है, यही सेम ऑर्डर पेयर यहाँ भी मिले, जब x 0 रखा तो y 5, जब x 5 रखा, जब y 0 रखा तो x 5 मिला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको बात आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ बेटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले ऑर्डर पर 0,5, x क्या है 0, मतलब x इधर नहीं बढ़ना हमें, ठीक है। y क्या है 5, y क्या है ऊपर 5, y कहाँ, ये हो गया यहाँ पर 0 ये पॉइंट, और y क्या है 5 यहाँ पर, ये तो ये लाइन एक ये हो गई, हमारा एक पॉइंट यहीं लाई कर दिएगा, यहाँ पर एक ये हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करें, ठीक, अब ये यहाँ 5,0, ठीक है। तो 5,0 कहाँ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0,5, 0,5 कहाँ हो गया बेटा 0,5, ये रहा बेटा, एक मिनट, 0,5 बेटा ये रहा 0,5। अब इसको 5,0 को ड्रॉ करना है तो x कितना है 5, देखिए ये x पे यहाँ बढ़ के आ गया 5, ये हो गया x 5, और y कितना है 0, मतलब ऊपर नहीं जाना है, ठीक। तो ये हो गया 5,0, ये हो गया बेटा 5,0, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को, एक ये पॉइंट जो आया इनको क्या करते थे, मिला देते बेटा, इन दोनों पॉइंट को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं बेटा। देखो भाई इन दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, 0,5, 5,0 को क्या कर दिया, मिला दिया बेटा, ठीक। आप चाहे तो ये दो ऑर्डर पेयर की जगह 3, 4, 5 जितने बना सकते हैं, ठीक। मैंने 2 इसलिए बनाए, कैलकुलेशन ईजी होगा, छोटा कैलकुलेशन होगा बेटा, और इजीली सॉल्व हो जाएगा, नीट एंड क्लीन दिखेगा, ठीक है, नीट एंड क्लीन, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, सेम यही ड्रॉ करना है। सेकंड टेबल जो हमने बनाई है, ये जो फर्स्ट टेबल है बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए, सेकंड जो टेबल है इक्वेशन सेकंड के लिए बनाई है बेटा, ठीक है, ठीक। अब देखिए सेकंड की टेबल में जो ऑर्डर पेयर है वो दोनों सेम है, इसका मतलब है इसी के ऊपर लाइन जो है, दूसरी इक्वेशन की भी इसी के ऊपर लाइन बनेगी, तो एक रेड वाली होगी और इसी के ऊपर ब्लैक वाली ड्रॉ कर दी। आपको पता है ये कंसिस्टेंट का केस यही तो होता है, जब ए बी और सी तीनों के रेशियो बराबर होते हैं तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक, यही तो होता है भाई, यही तो होता है कंसिस्टेंट का केस, ठीक है, जब ए बी और सी रेशियो आपस में बराबर है। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको ये जो जानकारी थी वो समझ में आ गई होगी और इसका ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूँ थोड़ा। सो प्यारे बच्चों, आइए अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, प्लस का 8 इधर लेके आएंगे बेटा, माइनस का हो जाएगा ये 0, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, प्लस का 16 उधर है, इधर आएगा तो 0 हो जाएगा बेटा, माइनस का 16 हो जाएगा। कंपेयरिंग करेंगे जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से कंपेयरिंग करेंगे तो a1 b1 c1 की वैल्यू मिल जाएगी। a1 की जगह बेटा 1 है, b1 की जगह -1 है और c1 की जगह -8 कांस्टेंट है, a2 की जगह बेटा 3 है, b2 की जगह बेटा -3 है, c2 की जगह -16 कांस्टेंट हो गया बेटा। अब रेशियो निकालते हैं, a b और c का रेशियो निकालते हैं, a1/a2, a1 कितना बेटा 1, a2 कितना है 3, 1/3 आया। इसके बाद b1/b2 निकालते हैं, b1 कितना बेटा -1, b2 कितना है बेटा -3, माइनस से माइनस कैंसिल 1/3 आ गया बेटा इसका। इसके बाद बेटा ठीक c1/c2 निकालते हैं, क्यों a और b के रेशियो आपस में बराबर आ गए इसलिए हम c के लिए भी चेक करेंगे बेटा। तो c1/c2 क्या हो जाएगा बेटा c1/c2, c1 कितना बेटा -8, c2 कितना बेटा -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2 आ गया। क्या a और b और c ये रेशियो आपस में बराबर है। देखिए जो a का रेशियो मतलब a1/a2
एंड B1/B2, A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन ये दोनों A और B के जो रेशियो है वो C1/C2 के बराबर नहीं है, इसलिए कौन सा केस है, ये इनकंसिस्टेंट केस है। अब जब ये इनकंसिस्टेंट केस है, ग्राफ कब बनाना है, कंसिस्टेंट के केस में। ये इनकंसिस्टेंट केस निकला, इसलिए इसमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ फोर्थ का सेकंड पार्ट भी बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी भी नोट से बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, अब आइए फोर्थ के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या कहता है, 2x + y - 6 = 0, ये पहली इक्वेशन है। 4x - 2y - 4 = 0, ये सेकंड इक्वेशन है बेटा। सबसे पहले इसको पेयर ऑफ जनरल लीनियर इक्वेशन कंपेयरिंग करेंगे, पहली वाली को पहली वाली से, दूसरी वाली को दूसरी वाली से। A1 की जगह बेटा 2 है तो A1 = 2, B1 की जगह बेटा 1 है तो 1, C1 की जगह कांस्टेंट -6 हो गया, ठीक है। A2 की जगह बेटा 4 है, B2 की जगह बेटा -2 है और C2 की जगह बेटा -4 हो गया, ठीक। रेशियो निकालते हैं A1/A2, A1 कितना है बेटा 2, A2 कितना 4, 2 1 2, 2 2 4, इसको कैंसिल आउट किया 1/2 आया। B1/B2 निकालेंगे, B1 कितना है बेटा 1, B2 कितना है -2, तो ये आया माइनस, देखिए ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2, क्या ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, नहीं, ठीक। ये दोनों आपस में बराबर नहीं, इसलिए हमने सी के लिए चेक नहीं किया। अभी बताओ ये दोनों आपस में बराबर नहीं, इसके लिए कौन सा केस बनता है, ये कंसिस्टेंट होता है। और कंसिस्टेंट में कौन सा, अगर ये केस होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक। ये केस बनेगा तो कैसा ग्राफ बनता है, ये इस तरीके से पैरेलल बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये केस होगा तो कैसे बनेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। आपको पता ही तीनों केस में कैसे ग्राफ बनते हैं, ठीक। अब आइए, ये है कौन सा केस है, ये वाला, यानी ग्राफ इस तरीके से बनना चाहिए। ग्राफ बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन में, ये पहली टेबल पहली इक्वेशन के लिए बेटा, तो एक बार x = 0 रखते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक बार x = 0 रखो, एक बार y = 0 रखो, सबसे अच्छा, और दो ही के लिए सॉल्व करो, इजीली सॉल्व भी हो जाता है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन जल्दी एग्जाम आपको पूछे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के आप देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन जल्दी आपके एग्जाम में जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। पूछे गए लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो जब x की जगह 0 रखा, यहाँ बेटा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 + y - 6 = 0, ठीक है। 0 + y कितना हो जाएगा, y, ठीक। ये -6 से उधर जाके किसका हो जाएगा, +6। तो जब x = 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 6, ठीक है बेटा। इसी तरह जब हम y = 0 रखते हैं, ठीक है, y = 0 रखते हैं, चलो बेटा देखो y = 0, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ 0 रखेंगे, ठीक। तो 2x + 0 कितना हो जाएगा, 2x - 6 = 0, -6 से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बेटा, 2 इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर लेके आओ किसका हो जाएगा, डिवाइड का, 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, 3। उम्मीद करता समझ में आ गया होगा बेटा ये, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर बने मेरे, जब x 0 रखा तो y 6 आया, जब y 0 रखा तो x कितना आया, 3 आया बेटा, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर 2 मिल गए। इसी तरह इस टेबल के लिए सॉल्व करते हैं। x बराबर है, एक बार 0 रखते हैं बेटा, x जब 0 रखोगे, देखिए x जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x 0 रखते हैं बेटा, तो एक काम करो, चलो करते हैं, कोई दिक्कत वाली समस्या नहीं। x 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2y, ये -4 उधर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक। तो 0 - 2y क्या हो जाएगा, -2y, -2 इधर मल्टीप्लाई में उधर लेके जाएंगे, इसका हो जाएगा डिवाइड का, -2 से इसको डिवाइड करेंगे, -2 आएगा। मतलब जब x 0 रखा तो y कितना आया, -2 आया बेटा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब y = 0 रखते हैं, एक बार y 0 रखते हैं, जब y 0 रखेंगे देखिए बेटा क्या आएगा, y की जगह बेटा 0 रखेंगे तो -4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4x - 0 4x होता है, ठीक। 4 इधर मल्टीप्लाई में, 4 इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर लेके आओगे तो डिवाइड का हो जाएगा, 4 से 4 डिवाइड करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक। जब y = 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इसके लिए ऑर्डर पेयर क्या बना, जब x 0 रखा तो बेटा y -2 आया, कॉमा, जब y 0 रखा बेटा तो x कितना आया, 1, ठीक है। अब ध्यान से सुनने की आवश्यकता ये है आपको, ठीक। हमने यहाँ पर ड्रॉ, अब नंबर ड्राइंग पर सबसे बड़े नंबर कितने, 6, ठीक। तो 6 तक इधर पॉजिटिव और 6 इधर पॉजिटिव तक ड्रॉ कर लिए, -2 भी है तो माइनस के इधर भी नंबर ड्रॉ कर लीजिए, और ये y की वैल्यू है, ये y पे है, ठीक। तो नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 और आगे -3, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको देखा होगा माइनस नहीं ड्रॉ, क्यों, क्योंकि जितने भी ऑर्डर पेयर थे कोई भी उसमें माइनस की वैल्यू थी नहीं, इसलिए मैंने इधर और नीचे नंबर माइनस से ड्रॉ नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस में है, इसलिए माइनस के नंबर हम इधर भी ड्रॉ करेंगे, नीचे भी और इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं, -1 -2 -3, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो 6 तक ड्रॉ कर लो, कोई समस्या नहीं होती, ठीक है। आइए देखिएगा, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पर इन ऑर्डर पेयर का। सबसे पहले ऑर्डर पेयर लेते हैं 0, 6, x पर 0, मतलब इधर बढ़ नहीं रहा है, x पर 0 हो गया बेटा,
y बराबर 6, y बराबर 6 मतलब ऊपर जाएगा बेटा, ये y बराबर 6 हो गया, ये हो गया हमारा एक पॉइंट यहाँ आएगा, मतलब 0,6, 0,6 ये हो गया 0,6। इसके बाद बात करते हैं बेटा 3,0, ठीक है, 3 x पर 3 मतलब इधर बढ़ेगा, इधर चलेगा तभी तो ये x3 आएगा बेटा, और y 0, y मतलब ऊपर जा ही नहीं रहा, तो यहाँ पर हो गया आपका क्या बेटा 3,0, 3,0। ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, ये 0,6 और 3,0 को मिला देते हैं, तो इससे एक हम मेरी लाइन इक्वेशन लाइन ऑफ इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, 2x, ये जो बनी है ये है बेटा 2x + y - 6 बराबर 0, ये पहली इक्वेशन की लाइन होगी। अब दूसरी इक्वेशन की लाइन बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर पीरियड ड्रॉ करने होंगे। तो ये देखिए 0,-2 x पर 0 है, y - 2, y ये y की वैल्यू -2, y की वैल्यू कहाँ नीचे माइनस में जाती है नीचे, ये हो गया नीचे, यानी ये एक पॉइंट यहाँ आ गया, ये क्या हो गया 0,-2, 0,-2, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ आते 1,0, x पर 1 है, ये 1 हो गया बेटा, और y पे 0 मतलब ऊपर नहीं जाना, ये पॉइंट यहाँ आ गया, मतलब 1,0, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। देखिए ये 1,0, 0,-2 इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। ये लीजिए भाई, ये वाली कौन सी लाइन है, ये है हमारी बेटा 4x - 2y, ये जो ये बनी है बेटा ये है 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब देखो ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन जो है पहली और दूसरी एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है हमारा जो ग्राफ है वो क्या सही बना है। उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाहो तो ये देखो सीधे नीचे जा रही है, तो जहाँ तक मेरे ख्याल से एक्स की वैल्यू 2 आएगी और वाई है सामने जा रहा है, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 3, ठीक है। तो हालांकि इसके भी ग्राफ बना के दिखाना था, मैंने आपको ग्राफ बना के समझा दिया। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा थर्ड पार्ट भी। तो आइए इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। उससे पहले अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। सो प्यारे बच्चों आइए फोर्थ के लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन दिया है इसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिया 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। वही पेयर ऑफ जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयरिंग कराएंगे, पहली वाली को पहली से, दूसरी वाली को दूसरी से। सो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए a1 की जगह बेटा 2 है, b1 की जगह बेटा -2 है, c1 की जगह -2 कांस्टेंट हो गया। अब दूसरी वाले को दूसरी से कंपेयरिंग कराएंगे बेटा, तो a2 की जगह बेटा 4 है, b2 की जगह बेटा -4 और c2 की जगह -5 हो जाएगा। a b और c की रेशियो निकालते हैं a1/a2, a1 कितना है बेटा 2, a2 कितना है 4। देखिए इसको कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया बेटा। इसी तरह b1/b2 को निकालते बेटा, b1/b2, b1 कितना है -2, b2 कितना है -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया बेटा। c1/c2 निकाल, अब a और b के रेशियो तो बराबर आ गया, इसलिए हम c के लिए भी चेक करेंगे बेटा। c1/c2, c1 कितना है -2, c2 कितना है -5, माइनस माइनस कैंसिल 2/5 आ गया। अब देखिए ए और बी के रेशियो तो आपस में बराबर है, लेकिन ए और बी का जो रेशियो सी के इक्वल नहीं है। और ये कौन सा केस है, ये है आपका ये सेकंड केस इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के केस में आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है ग्राफ कब बनाना है, जब कंसिस्टेंट का केस हो। तो उम्मीद करता हूँ ठीक आपके ये जो फोर्थ पार्ट है तो यहाँ आंसर लिख देना नीचे, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट नीचे ये होता है लिख देना, हैंस इट इज़ क्या है इनकंसिस्टेंट, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट कराए गए वो बिंदास तरीके से समझ में आपको आ गए होंगे। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन करने वाले हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हमारी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।